अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपको फ़लस्तीन और इसराइल के सारे मसले की हिस्ट्री एक्सप्लेन की थी कि कैसे 100 साल पहले यूरोप से सारे यहूदी फ़लस्तीन में आकर बसे, इन्होंने इसराइल बनाया और आज फ़लस्तीनी अपनी ही ज़मीन से बेघर हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको फ़लस्तीन के अब के हालात एक्सप्लेन करूँगा। गज़ा क्या है और इसको दुनिया की सबसे बड़ी जेल क्यों कहा जाता है, इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, गज़ा इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक हिस्से को कहते हैं। यहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं। दूसरी जगह जहाँ फ़लस्तीनी रहते हैं उसे वेस्ट बैंक कहते हैं। गज़ा वो जगह है जहाँ इस वक्त इसराइल दिन रात हमले कर रहा है। इस जगह 23 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। ये जगह 140 स्क्वायर माइल्स पर फैली हुई है, जो 23 लाख लोगों के लिए बहुत छोटी है। यहाँ रहने वाले 23 लाख फ़लस्तीनियों में आधे लोग 19 साल से भी कम के हैं। गाज़ा की एक तरफ इसराइल है और एक तरफ इजिप्ट है। गाज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनी इसराइल की इजाज़त के बगैर ना तो इसराइल में जा सकते हैं और ना ही इजिप्ट में। इन्हें बड़ी मुश्किल से गाज़ा से बाहर निकलने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ तक कि ये फ़लस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक में भी बहुत मुश्किल से जाते हैं। फ़लस्तीनियों के लिए गाज़ा से वेस्ट बैंक या वेस्ट बैंक से गाज़ा सफ़र करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसराइल ऐसा होने नहीं देता। इसकी वजह से दोनों हिस्सों में रहने वाले फ़लस्तीनी अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाते। यानी गाज़ा से फ़लस्तीनी ना तो फ़लस्तीन के दूसरे इलाके वेस्ट बैंक जा सकते हैं, ना ही इजिप्ट जा सकते हैं और ना ही इसराइल। तो फिर ये लोग जाएं कहाँ? इसीलिए गाज़ा को 23 लाख लोगों की जेल कहा जाता है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और तालीम और सेहत की फैसिलिटीज ना होने के बराबर हैं। जब इसराइल कई दिहाइयों से स्कूल्स और हॉस्पिटल पे अटैक करेगा तो फ़लस्तीनी पढ़ाई और सेहत का क्या सोचेंगे? अब ये वो हालात है जिनमें फ़लस्तीनी कब से रह रहे हैं। आज जहाँ इसराइल मौजूद है, 1948 में यहाँ पे फ़लस्तीनी रहते थे, लेकिन इसराइल ने खुद को एक मुल्क डिक्लेयर किया और 1948 में 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को उन्हीं के घर से निकालकर गाज़ा में भेज दिया। यानी आज जो लोग गाज़ा में रह रहे हैं ये कभी इसराइल वाली जगह में रहते थे, लेकिन इनकी ज़मीन पर कब्जा कर कर इन्हीं को वहाँ से निकाल कर उस जगह को इसराइल बना दिया गया। अब हालात ये हैं कि गाज़ा में इसराइल ने बिजली तक बंद कर दी है, खाना पानी फ्यूल वगैरह इसराइल ने हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया है। अब डर ये पैदा हो रहा है कि फ़लस्तीनी भूख और प्यास से ही दम तोड़ना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, फ़लस्तीनियों की इमदाद करने का वाहिद रास्ता इजिप्ट से है, लेकिन इसराइल यहाँ से भी इमदाद को आने नहीं दे रहा। हालांकि इजिप्ट यानी मिस्र कोशिश कर रहा है कि किसी तरह गाज़ा में इमदाद भेजी जाए, लेकिन ये आसान नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं कि हमास क्या है। हमास एक ग्रुप है जो 1987 में फ़लस्तीन में बनाया गया था। 2006 में गाज़ा में इलेक्शंस हुए थे और हमास ये इलेक्शंस जीत गया था। गाज़ा में इस वक्त यही ग्रुप हुकूमत कर रहा है और तभी इस जंग का सेंटर पॉइंट फ़लस्तीन का इलाका गाज़ा है, वेस्ट बैंक नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक हमास के पास 40,000 फाइटर्स मौजूद हैं जो इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये भी कहा जाता है कि हमास ने गाज़ा के नीचे खुफिया सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। बहरहाल दोस्तों, गाज़ा क्या है, यहाँ फ़लस्तीनी कैसे रह रहे हैं और इस वक्त यहाँ खाना पानी तक मौजूद क्यों नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आपको इन सब सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।